क्या हो अगर किसी मुसलमान ने गलती से सूअर का मांस खा लिया या फिर उसे किसी ने धोखे से सूअर का मांस खिला दिया। हम सभी को पता है कि इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना हराम समझा गया है। ऐसे में अगर कोई इंसान इसका सेवन कर लेता है तो उसके साथ क्या होगा, इसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग अपने ईश्वर अपने अल्लाह की हर एक बात मानते हैं और उनकी सबसे पवित्र किताब कुरान पाक में लिखी गई बातों के अनुसार ही अपनी जिंदगी जीते हैं। और उसे कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि सूअर का मांस खाना पाप है, जिस वजह से कोई भी मुसलमान सूअर के मांस को हाथ भी नहीं लगाता। पर यहाँ सवाल ये आता है कि अगर किसी ने गलती से इसका सेवन कर लिया तो क्या होगा, या फिर कोई धोखे से किसी मुसलमान को सूअर का मांस खिला दे तो क्या होगा। अगर आप अभी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, जहां हम आपको बताएंगे इस्लाम धर्म में शराब पीना क्यों हराम बताया गया है। इसके अलावा बहुत सी रहस्यमय बातों से पर्दा उठेगा। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ही कि अगर किसी मुसलमान ने धोखे से सूअर का मांस खा लिया तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना क्यों हराम माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दीन इस्लाम के अनुसार ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इस्लाम की सबसे धार्मिक किताब कुरान पाक में साफ बताया गया है कि सूअर का मांस खाना हराम है। कुरान पाक की सूरा 2 आयत में 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों के जरिए ये साफ बताया गया है कि मुसलमानों के ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो और जिसको कुर्बान न किया गया हो। ऐसे में सवाल आता है कि ऐसे कौन से जानवर है जिसे इस्लाम धर्म में खाना हराम बताया गया है। तो दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र देखने को मिलता है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना इस्लाम धर्म में हराम है। यानी ऐसा जानवर जो किसी कारण मर गया हो, फिर चाहे वो एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या फिर प्राकृतिक कारण हो, इस तरह के जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि ये जानवर जिसे अल्लाह का नाम लेकर ना काटा गया हो उसे खाना मना है। दोस्तों, कुरान की सूरा 5 आयत 3 में सूअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है। पर क्या आप जानते हैं कि बाइबल में भी सूअर के मांस को न खाने की सलाह दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी धार्मिक किताबें हैं जो सूअर के मांस को न खाने को कहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया के सभी तरह के जानवरों को लोग खा जाते हैं तो भला सूअर में ऐसी क्या बात है जिसके खाने से मना किया जाता है। तो दोस्तों, असली वजह है सूअर का कैरेक्टर। आपको बता दें, सूअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी खा लेता है। भूख लगने पर सूअर के सामने जो भी आता है वो उसे अपना भोजन बना लेता है। फिर चाहे पेड़ पौधे हों, मरे हुए जानवरों का सड़ा गला मांस हो या फिर ये सारी चीजें ना मिले तो सूअर जानवरों के शरीर से निकलने वाला मल भी खा सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, जो जानवर इस तरह की चीजें खा सकता है, भला उसके मांस को खाना कहाँ से सही है। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि विकसित देशों में तो सूअरों को बिल्कुल साफ सफाई से पाला जाता है और हम इस बात से पूरी तरह से सहमत भी हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कोयल को चाहे जितना भी क्रीम पाउडर लगाकर गोरा कर दिया जाए वो काला का काला ही रहेगा। ठीक ऐसे ही सूअर को चाहे जितने भी साफ सुथरे माहौल में क्यों ना रखा जाए, उसकी फितरत वैसी ही रहेगी। इसलिए इन्हें चाहे जितने भी अच्छे माहौल में क्यों ना रखा जाए, इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि वे अपने साथियों के मल को खाते होंगे। गांव देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, उसी वजह से लोग खुले वातावरण में शौच करते हैं। ऐसे में अधिकतर इस तरह की गंदगियों को सूअर ही साफ करते हैं। लेकिन अगर गंदगी खाने वाले इन जानवरों को इस आदत को साइड में रख दें तो भी सूअर का मांस खाने से हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि सूअर का मांस 70 अलग अलग तरह की बीमारियों को जन्म देता है। अगर कोई सूअर का मांस खाता है तो उसके शरीर में कई तरह के कीड़े जन्म लेते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े वगैरह वगैरह। और इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक टेप वर्म नाम का कीड़ा है, जो साइज में बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और इंसान की आंतों में रहता है। दोस्तों, इस कीड़े के अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर ये कीड़ा दिमाग में पहुंच गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये दिल में पहुंच जाए तो ये कीड़ा हृदय की गति रुकने का कारण बन सकता है। और अगर ये कीड़ा आंखों में पहुंच जाए
तो इंसान के देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी कि ये कीड़ा इतना ज्यादा खतरनाक है जो शरीर के किसी भी हिस्से को बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। अब कई लोगों को ये लगता है कि सूअर के मांस को अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो उसके अंदर के कीड़े मर जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप बाकी जानवरों के मांस में ये चीजें देख सकते हैं, लेकिन सूअर के मांस में जो कीड़े होते हैं वो अच्छी तरह से पकाने पर भी नहीं मरते। और ये चीज एक रिसर्च में पाई गई है, जहां इन खतरनाक कीड़ों का शिकार होने वाले 24 लोगों पर जब शोध किया गया तो उनमें से 22 लोगों ने सूअर के मांस को पकाकर खाया था, और फिर भी उन्हें इन कीड़ों ने अपनी चपेट में ले लिया और अब वो भुगत रहे हैं। इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर कोई और भी धर्म का इंसान, सूअर का मांस हर किसी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए कुरान पाक में मुसलमानों को सूअर का मांस खाने से साफ मना किया गया है। अगर ऐसा करता है कोई तो उसे हराम समझा जाता है। पर दोस्तों, अगर मान लीजिए गलती से किसी ने सूअर का मांस खा लिया या उसे फिर धोखे से खिला दिया गया तो क्या होगा? क्योंकि कोई सच्चा मुसलमान खुद से तो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर उसे ना पता हो और अनजाने में वो ऐसा कर बैठे तो कहानी कुछ और ही देखने को मिलेगी। और कहानी क्या होगी, इसका जवाब भी हम कुरान पाक में कही बात के अनुसार आपको देंगे। जहां कुरान पाक की सूरा 5 आयत 3 में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सूअर का मांस और वो सब जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम है। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, बिना अच्छा किए और बिना हद पार किए, उस पर कोई पाप नहीं है। अल्लाह वाकई रहमत करने वाला और माफ करने वाला है। यानी कि इन बातों का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने बिना इच्छा किए खा लिया या फिर इन चीजों को खाना उसकी मजबूरी है तो उस पर कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ईश्वर अल्लाह भगवान, आप अपने परमात्मा को कुछ भी कहें, उसका सिर्फ एक ही नजरिया होता है और वो नजरिया आपके इरादे से तय होता है। अगर आप किसी भी काम को अच्छे इरादे से करेंगे तो वो काम गलत भी क्यों ना हो उसे सही समझा जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी अच्छे काम को गलत इरादे से किया तो वो गलत ही समझा जाएगा। यहाँ पर आप खुद तो सूअर का मांस नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको गलती से खिलाया गया है या फिर आपने गलती से खा लिया है, तो इससे आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाप नहीं चढ़ेगा। अब दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि इस्लाम धर्म में शराब पीना क्यों हराम माना जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इसके पीछे का सही कारण नहीं पता और उन्हें गलत जानकारियां मिलती आ रही हैं, जिसे वो सच समझ लेते हैं। पर दोस्तों, हम यहाँ पर सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। और अगर बात करें इस्लाम धर्म में शराब को हराम कहने की, तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शराब एक नशीला पदार्थ है, जिसे पीने के बाद इंसान अपनी सुध बुध खो जाता है और वो उन चीजों को करने लगता है जिसे वो होश में कभी नहीं करता। और इस तरह की नशीली चीजों का सेवन करना इस्लाम धर्म में हराम करार दिया गया है। जहां आज के समय में डॉक्टर और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बात मानते हैं कि शराब का सेवन करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। जहां शराब न केवल हमारे शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि इसका असर हमारे दिमाग पर भी होता है। यानी अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे पीने के बाद इंसान खुद को ही नष्ट करने लग जाता है। इसलिए इसका सेवन करने के बाद हम अच्छे बुरे का फर्क करना भूल जाते हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते और जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं और करने लगते हैं। यानी साफ तौर पर हमारा सबसे गंदा रूप शराब पीने के बाद ही सामने आता है। हालांकि कई लोग शराब पीने के बाद भी स्थिर बने रहते हैं और उनका मन इतना साफ होता है कि शराब जैसी नशीली चीज भी उनके गिरबान पर दाग नहीं लगा सकती। लेकिन अधिकतर लोग पूरी तरह से बदल जाते हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम समझा गया है। अब कईयों के दिमाग में ये सवाल गोते मार रहा होगा कि जब इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम है तो भला कुछ मुसलमान शराब का सेवन क्यों करते हैं? तो दोस्तों, ऐसा करने वाले बहुत कम ही मुसलमान हैं, क्योंकि जो सच्चा मुसलमान होता है वो कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि कुरान पाक में लिखी गई बात के खिलाफ जाना उनके लिए सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।